बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल HSR स्टडीज में। हम शुरुआत कर चुके थे अपने चैनल में रीजनिंग की सीरीज की। जो रीजनिंग की सीरीज की हमने शुरुआत करी थी उसमें हमारे 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे, जिनमें हमने 5 टाइप्स जो है फुली कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, जो छठा टाइप है, छठे का पहला टाइप हम कल शुरुआत कर चुके थे, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। तो आज है आगे के 4-5 क्वेश्चन और करेंगे, फिर इनको समझेंगे। तो मैंने कल आपको बताया था, जब भी लेफ्ट से 13 के बराबर या 13 से कम आए तो उसको कैसे करेंगे। 13 के बराबर या 13 से कम आए तो उसको कैसे करेंगे। उसको जो करेंगे मैंने कहा था उसमें क्या करना है, उसमें करना है आपको 14 में से माइनस। और जब भी लेफ्ट से ज्यादा आ जाए तो आपको नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज आपके दिमाग में होनी चाहिए जब 13 से ज्यादा आ जाए। ठीक है, और जब राइट से बात आई थी, राइट से मैंने कहा पीछे से जो 13 लेटर की बात आए या 13 के बराबर आए तो उसमें अपोजिट लेटर वाली ट्रिक काम करेगी। अगर 13 से ज्यादा आ जाए, अगर 13 से ज्यादा आ जाए तो जो जितना ज्यादा है 13 से उसको लेफ्ट में मान लेना और सीधे आंसर दे देना है। तो यही था हमारी कल के से। आज का जो पहला क्वेश्चन है, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, वो कह रहा है कि जब पहले अर्धांश को जो है विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, विच लेटर विल बी 10th टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम राइट हैंड। ठीक है, दाएं से 15वें के बाएं 10वें लेटर क्या होगा, दाएं से 15वें के बाएं 10वें लेटर क्या होगा। तो मैंने कहा था इसको ट्रिक क्या है। ठीक है, यहां पर क्या है, पोजीशन सेम है या डिफरेंट है, पहले देखना है। यहां पर पोजीशन जो है डिफरेंट है, तो डिफरेंट पोजीशन क्या होती है, प्लस होती है। ठीक है, राइट से है 15 और लेफ्ट से है 10। ठीक है, जब राइट से 15 और लेफ्ट से 10 है तो इसको जोड़ो। सबसे पहले 15 और 10 कितना होता है, वो होता है 25। अब जब 25 है, मैंने कहा 13 से ज्यादा है, अब 13 से कितना ज्यादा है इसको देखो। मैंने कहा 13 से ज्यादा कितना है इसको सबसे पहले देखो। 13 दूनी होता है 26, 13 से कितना ज्यादा है, ये 12 ज्यादा है। जब 12 ज्यादा है तो मैंने कहा जी जितना ज्यादा है, जितना ज्यादा है उस एंड से देखो। ये राइट से है ना, तो इसको लेफ्ट में मान लो। जब ये लेफ्ट में 12 माना तो लेफ्ट से जो 12वां लेटर होता है वो क्या होता है, एल होता है। अब इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, क्योंकि कल तक तो हमने प्रूफ कर चुका था, आज का प्रूफ करना हमारा बाकी रह गया। तो जो प्रूफ करते हैं, चलिए प्रूफ करते हैं। फर्स्ट हाफ इन रिवर्स इन ऑर्डर, M L K J I H G F D C B A। ठीक है, फर्स्ट हाफ है। ठीक है, N O P Q, ठीक है, R S T U V W X Y और Z। ठीक है, तो इसमें देखना है कि 25 का लेटर देखो पीछे से राइट से, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 25वां लेटर क्या है हमारा, एल है। ठीक है, तो जब 25वां लेटर एल है तो आंसर आ गया। नहीं, मैंने क्या ट्रिक बताई थी, जब भी पीछे से 13 से ज्यादा है, जितना ज्यादा है वो राइट हैंड से था, जितना ज्यादा राइट हैंड से ज्यादा है उसको लेफ्ट में मान लो 13 से। जब लेफ्ट में मानोगे तो उसका सीधा आंसर दे दो। ये था हमारा पहला क्वेश्चन आज का, जो हमने बड़े ही अच्छे तरीके से निपटा दिया है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं इसमें आपको बताता हूं अभी। ठीक है, 2 क्वेश्चन और करेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, दाएं से 8वें के दाएं, दाएं से 8वें के दाएं बाएं 10वां, दाएं से 8वें के दाएं बाएं 10वां। ठीक है, तो वो कह रहा है इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, जो फर्स्ट हाफ है उसको विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो विच लेटर विल बी 10th टू द लेफ्ट ऑफ 18 फ्रॉम राइट हैंड। तो कौन सा लेटर दाएं से 8वें के बाएं 10वां होगा। तो पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। जब पोजीशन डिफरेंट होती है तो उसको कैसे करते हैं, जब पोजीशन डिफरेंट होती है तो उसको मैंने कहा था कि उसको एड ऑन करते हैं। जब एड ऑन कर ऐड कर देते हैं तो 10 + 8 जो है वो कितना होता है, 18 होता है। और कौन से एंड से आंसर आएगा, मैंने कहा हिंदी में जो फर्स्ट एंड होगा उससे आंसर आएगा, और अंग्रेजी में पीछे से एंड दे रखा उससे आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी में जो होता है पहला एंड जो होता है वो पीछे दिए रहते हैं, तो 10 + 18 होता है। कहां से आना है, राइट से आना है। ठीक है, राइट से आ रहा, जब राइट से आ रहा तो राइट से देखो 13 से कितना ज्यादा है,
13 से 5 ज्यादा है, ठीक है। कहां से ज्यादा है? 5, राइट से ज्यादा है। तो मैंने कहा था राइट से 5 ज्यादा है तो लेफ्ट में कन्वर्ट करो। जब लेफ्ट में कन्वर्ट किया तो 5, जो 5वां लेटर होता है वो लेफ्ट से क्या होता है? 5वां लेटर लेफ्ट से क्या होता है? वो होता है ई, ठीक है। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आपने लेक्चर्स को अच्छे से नहीं देखा, उनको देखने की आपको जरूरत है, ठीक है। सर ये तो हो गया। सर अगर सेम पोजीशन आ जाए तो कैसे करेंगे? मैंने कहा वो भी होगा। मैंने कहा इसको दाएं से 10वां मान लो, क्योंकि मैं चेंज कुछ नहीं कर रहा हूं, केवल लेफ्ट राइट में ही कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। इसको भी लेफ्ट राइट से ही, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, अब आ गए सेम पोजीशन, वो राइट से ही 12वां कह रहा है और वो राइट से ही 10वां कह रहा है। जब राइट से 12 कहा और राइट से 10वां कहा, 12 और 10 कितना होता है? क्योंकि ये डिफरेंट पोजीशन तो है नहीं, सेम पोजीशन है, तो घटेगा। जब घटेगा तो 12 और 10 में से 10 घटाए कितना बचेगा? ये बचेगा 2। अब 2 बचा। मैंने कहा जब भी ये 2 किसी एंड से बचा, अब देखो यहाँ पर राइट है, यहाँ भी राइट है, तो राइट से 2 बचा। मैंने कहा जब भी राइट से 2 की बात आए, इसके बाद आपके दो चीजें इसको सॉल्व करने के लिए। एक तो आप क्या करो, एक आप करो कि इसको जो है आप ऐसा करो, इसको जो है आप ऐसा करो, इसको जो है आप ऐसा करो कि जो भी है 2 राइट से है तो इसको आप ऐसा करो कि जब भी 2 आए राइट से तो इसको अपोजिट कर दो, एक अपोजिट कर लो। लेफ्ट यानी एक तरीका ये था, कैसे? राइट को लेफ्ट मान लो और लेफ्ट से जो दूसरा लेटर होता है उसका अपोजिट कर दो, ठीक है। एक तरीका था ये अपोजिट वाला, और एक तरीका था 27 में से माइनस कर दो, ठीक है। ये करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी समझाने के लिए, क्योंकि आप सीधे कर दोगे। राइट लेफ्ट से दूसरा होता है बी, बी का उल्टा होता है वाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? वाई होगा। अब जिसको ऐसे दिमाग में नहीं आ रहा, 27 में से माइनस का 2 करें, वो आएगा 25। और 25वां लेटर क्या होता है? 25वां लेटर क्या होता है लेफ्ट से? वो होता है वाई, क्योंकि पोजीशन इंटरचेंज का ही कॉन्सेप्ट होता है, टोटल प्लस 1 में से घटाने का, ठीक है। तो यहां पर तक कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। तो अब देखो, मैंने आपको लेफ्ट राइट वाला पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। एक क्वेश्चन और करते तो आपकी ये जो है ये चैप्टर आपका पूरी तरह जो आपसे कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें पढ़ने की आपको इनफ है। जितना मैंने बताया इससे ही आप पढ़ लो तो ये बहुत ज्यादा है, पूरे क्वेश्चन आपके इससे हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन। एक आ गया, इसमें पोजीशन क्या है? डिफरेंट है। जब पोजीशन डिफरेंट होती है तो वो क्या होती है? प्लस होती है, ठीक है। 10 + 2 कितना होगा? वो होगा 12। जब 12 होगा तो 12वां लेटर वो कहां से पूछ रहा है? अब हमें ये चेक करना है। तो 12वां लेटर कहां से पूछ रहा है? तो 12वां लेटर कहां से पूछ रहा है, इसको आपने देखना है। तो 12वां लेटर वो कहां से पूछ रहा है? 12वां लेटर देखो कि दाएं से पूछ रहा है या लेफ्ट से पूछ रहा है? राइट और राइट, ठीक है। तो राइट से पूछ रहा है। तो 12वां लेटर जब राइट से है तो मैंने कहा आपको लेफ्ट से 12 पता होना चाहिए। लेफ्ट से जब 12 आपको पता है तो उसका उल्टा कर दोगे, ये होगा इसका आंसर ओ, ठीक है। इसका आंसर होगा ओ। अब जिसको ऐसे नहीं पता है, मैंने कहा वो 27 में से 12 घटा लो, ठीक है। कितना आएगा? 15 आएगा। और लेफ्ट से 15 क्या होता है? ओ होता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इस सीरीज में हमने जितना भी पढ़ा था उसका जो कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट को एक बार और देख लीजिए। उन कॉन्सेप्ट क्या है? अगर लेफ्ट से 13 या 13 के बराबर है तो इसमें क्या करना है? 14 से माइनस लेफ्ट की पोजीशन कर देनी है, ठीक है। और आंसर कौन सा आएगा? लेफ्ट हैंड से आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर 13 से ज्यादा है लेफ्ट तो इसमें क्या करना है? इसको आपको लेफ्ट से ही मानना है, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अगर राइट से 13 से कम या 13 के बराबर है तो उसको कैसे करना था? उसको करना था अपोजिट, ठीक है। अपोजिट वाले से या कैसे करना था? या करना था 27 में से माइनस करके, ठीक है।
जो पोजीशन दे रखी राइट की, ठीक है। और अगर राइट से 13 से ज्यादा देते तो उसको कैसे करना है, उसको करने की ट्रिक थी, उसको करने की ट्रिक थी, वो भी देखो। उसको करने की जो ट्रिक थी उसको देखो, राइट से 13 से ज्यादा है, राइट से 13 से ज्यादा है जब, तो उसके लिए मैंने कहा था कि आपको जब भी राइट से 13 से ज्यादा आए, राइट से 13 से कम आ रहा तो अपोजिट में से घटा देना। जब भी राइट से 13 से ज्यादा आ रहा है तो उसको, ठीक है, लेफ्ट मान लेना जितना ज्यादा एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। जितना ज्यादा एक्स्ट्रा आ रहा है उसको 13 प्लस एक्स्ट्रा राइट से, ठीक है। और इसको क्या करना है, लेफ्ट मान लेना और आंसर दे देना है। और ये थी ट्रिक। ये 4 चीजें आपको मैंने कंडीशन से ही बता दी हैं, अब इनका कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप की ओर। जो नेक्स्ट टाइप है वो हमारा, जब फर्स्ट हाफ तो एज इट इज लिख दिया जाए और जो सेकेंड हाफ है वो रिवर्स लिख दिया जाए। फर्स्ट हाफ एज इट इज और जो सेकेंड हाफ है वो रिवर्स में लिख दिया जाए। तो उसको कैसे करेंगे, उसको कैसे करेंगे, उसको कैसे करेंगे, उसको भी देख लीजिए, क्योंकि अभी टाइम ज्यादा नहीं हुआ है तो लेक्चर आगे के भी हो जाएगा। तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। तो जो सेकंड टाइप का मैंने कहा हम उसको भी आज ही कर लेंगे, थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आज ही कर लेंगे। जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करने के बाद इसके क्वेश्चन होंगे कल, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं इसके। तो सेकंड टाइप में क्या होता है, इसमें जो है फर्स्ट हाफ तो एज इट इज रख दिया जाए, ठीक है, फर्स्ट हाफ एज इट इज रख दिया जाए। और जो सेकंड हाफ है, हाफ जो है वो रिवर्स कर दिया जाए, ठीक है। यानी फर्स्ट हाफ जैसे था वैसे ही लिख दिया जाए और सेकंड हाफ था वो विपरीत में लिख दिया जाए। यानी फर्स्ट हाफ कैसे लिखा जा रहा, वो ए से एम तक ही लिखा जा रहा है, ठीक है। ये जेड से एन कर लिया जाए, ठीक है। जब ए से एम और जेड से एन, तो इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे, इसके क्वेश्चंस देखिए। ए से एम और जेड से एन, ए से एम तक जब पूछे या जेड से एन तक, ये होगा सेकंड टाइप इसका। और सेकंड टाइप आप जब कर लोगे, इसका थर्ड टाइप आएगा, दोनों हाफ रिवर्स में लिख दिया जाए, तो आप आसानी से कर लोगे, मेरे को पता है। जब फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए, तो जब भी लेफ्ट से आए, लेफ्ट से कंडीशन क्या रहेगी इसमें, कंडीशन रहेगी, ठीक है, कंडीशन सही देखो, कंडीशन क्या रहेगी इसमें, तो कंडीशन क्या रहेगी, जब लेफ्ट से 13 या 13 के बराबर आए, 13 से कम या 13 के बराबर आए, तो इसमें जो कंडीशन रहेगी वो रहेगा कि नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज आपके दिमाग में टैच करनी चाहिए। मान लो कि लेफ्ट से फर्स्ट पूछ लिया, जब लेफ्ट से फर्स्ट पूछे तो आपके दिमाग में होना चाहिए ए। लेफ्ट से मान लो कि 12 पूछ लिया, 12वां क्या होता है एल, ठीक है। ये थी पहली कंडीशन। पहली कंडीशन ये देख ली आपने, जब पहली कंडीशन देख ली है तो आपने इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दूसरी कंडीशन क्या रहेगी इसमें, दूसरी कंडीशन जो रहती है वो जब लेफ्ट से ज्यादा कह दे, जब लेफ्ट से ज्यादा कह दे, जब लेफ्ट से, दूसरी कंडीशन लिखो इसमें, जब लेफ्ट से 13 से ज्यादा कह दे, जब लेफ्ट में 13 से ज्यादा कर दे, कह दे, तो उसको कैसे करेंगे, उसको करने की ट्रिक है 13 लेटर तो है, जितने एक्स्ट्रा लेटर हैं, कितने एक्स्ट्रा लेटर है 2, ठीक है। तो आपके दिमाग में कितने एक्स्ट्रा लेटर हैं 2, 2 कहां से ज्यादा हैं, वो है लेफ्ट से ही, लेफ्ट से ही। तो इसको लेफ्ट को आपसे पता होना चाहिए कि दूसरा लेटर क्या होता है बी। जब लेफ्ट से दूसरा लेटर बी पता है तो इसका अपोजिट कर दीजिए, बी का अपोजिट क्या होता है वाई, तो जो दूसरा लेटर होगा वो होगा वाई, ठीक है, ठीक है। तो इसको प्रूव करें जैसे, ठीक है, जेड वाई, ठीक है। ए से यहां तक 13 होते 14 15, तो 15वां लेटर क्या है वाई है। 13 से ज्यादा, जितना ज्यादा कहे, मान लो कि इसने लेफ्ट से 15 कह दिया एग्जाम्पल के लिए, तो 13 तो लेफ्ट 3 वाई, ठीक है। अब मान लो कि वो लेफ्ट से कह दे 19, तो ये 13 से कितना ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है, तो छठा लेटर आपको लेफ्ट से पता होना चाहिए, वो होता है एफ, और एफ का अपोजिट क्या होता है यू, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा यू होगा। तो ये थी 2 ट्रिक लेफ्ट वाली, इसको फटाफट करिए और समझिए। जब लेफ्ट से आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, लेफ्ट का यही कॉन्सेप्ट है। और इससे पहले मैंने लेफ्ट में क्या कहा था, मैंने कहा यहाँ 14 में से माइनस करना है, इसको एज इट इज रखना है, इसमें नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज, इसको 14 में से माइनस करना है। और इसमें क्या हो रहा है,
इसको नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज की तरह वो करना है, और इसमें 13 से जितना ज्यादा है उतना ले लो और उसका अपोजिट कर लो। कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं, इतने शालीन तरीके से कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर इन कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में लगा लो, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होंगे तो आप सीधे कहोगे। अगर सर लेफ्ट से 13 से कम या 13 के बराबर आ जाए तो उसको 14 में से माइनस करेंगे, अगर लेफ्ट नहीं आए तो उसको नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज की तरह, 13 से ज्यादा है तो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज की तरह। अब मैं आपसे मान लो कि अभी पूछ लूं कि पोजीशन इंटरचेंज अपोजिट वाली जिसको टी याद नहीं हो 27 में से घटा लो, 27 में से घटा लो, 27 माइनस का 2 25 होता है, 25 वाला लेटर होता है वाई। ऐसे भी कॉन्सेप्ट काम करते हैं। यानी ये देखना है कि लास्ट का दूसरा है इसको ही आपने अपोजिट में लेना है, इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया लेफ्ट से। अब सर राइट से आ जाए तो राइट से कैसे करेंगे? राइट से भी तो आ सकता है। मैंने कहा राइट से भी हो जाएगा, टेंशन ना लो। जब राइट से, राइट के फर्स्ट के 13 कहे वो, जब 13 या 13 के बराबर हो तो उनको कैसे करना है? जब 13 या 13 के बराबर हो तो उनको कैसे करना है? तो इसका पहला कॉन्सेप्ट है, कंडीशन है ये, कंडीशन नंबर फर्स्ट इसकी राइट से वाले की है। जब राइट से वो कहे कितना 13 या 13 से कम, तो उसमें क्या करना है? 13 प्लस जितना कह रहा है वो राइट से, जितना कह रहा है वो राइट से 13 से कम, एक कह रहा है मान लो तो एक कह रहा है मान लो एक, इसको 13 में एड ऑन कर देना। जब 13 में एड ऑन करोगे तो हो जाएगा 14। जब वो 14 होगा तो 14वां लेटर क्या होता है लेफ्ट से, आपको पता होना चाहिए, वो होता है एन। यानी इसमें क्या ट्रिक है? इसमें ट्रिक है कि जब 13 है और उसमें राइट की पोजीशन जोड़ देनी 1, जब जोड़ दोगे तो 14 हो जाएगा, और 14 कहां से मानना है आपको? लेफ्ट से, यानी राइट यहाँ लेफ्ट में ही कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट। ठीक है, तो जब लेफ्ट में कन्वर्ट हुआ, अब एग्जाम्पल के लिए उसने कुछ पूछा, मानो उसने पूछा राइट से तीसरा पूछा। जब राइट से तीसरा पूछा तो मैंने कहा राइट से जब 13 से कम या 13 के बराबर पूछे तो उसको 13 तो पहले लिख लीजिए, 13 में उसको लिख दीजिए। 13 3 कितना होता है? 16 होता है। अब 16 लेटर आपको पता होना चाहिए कहां से? 16 लेटर आपको पता होना चाहिए लेफ्ट से। लेफ्ट से 16 लेटर क्या होता है? पी। तो ये जो पोजीशन आएगी ये आपको लेफ्ट से माननी है, तो समझ गए? तो यही थी पहली कंडीशन। तो जो दूसरी कंडीशन है, तो दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन देखिए, जब राइट से 13 से ज्यादा आ जाए, जब राइट से 13 से ज्यादा आ रहा है तो उसको कैसे करना है? उसको कैसे करना है? जब राइट से 13 में से ज्यादा पूछ रहा है, जितना ज्यादा पूछ रहा है उसका अपोजिट कर दीजिए। ठीक है, लेफ्ट से। मान लो कि राइट से 15 पूछ रहा है, मान लो कि राइट से 15 पूछ रहा है। जब राइट से 15 पूछे तो उसको आपको मान लेना है लेफ्ट। ठीक है, राइट से 15 पूछे तो उसको आपने मानना है लेफ्ट। लेफ्ट से 15 क्या होता है? ओ होता है। ठीक है, लेफ्ट से 15 क्या होता है? ओ। लेफ्ट से 15 ओ होता है, आपको पता है, तो इसको जो है राइट में लिख लेना है। ठीक है, राइट करना है और अपोजिट हो जाएगा, लेफ्ट का अपोजिट कर दोगे और आंसर जो आएगा राइट हैंड से आ जाएगा। ठीक है, तो राइट से जो 15 होता है वो क्या होता है? लेफ्ट से 15 क्या होता है? वो होता है ओ। ओ का अपोजिट क्या होगा? एल। तो इसका आंसर क्या होगा? एल होगा। ठीक है, तो यही 4 चीज थी जो हमने बहुत अच्छे तरीके से करी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ज्यादा, इस सीरीज में आपको इतना ही था, ये था कॉन्सेप्ट। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे अब हम कल, क्योंकि इसको आपको समझ लेना और अच्छी से समझ लेना एक बार। ठीक है, और इससे पहले वाला भी आपने रिवाइज करना पूरे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इससे ज्यादा कोई, इसके क्वेश्चंस की बारी होगी कल। ठीक है, जब क्वेश्चंस की बारी होगी कल तो ये चैप्टर हो जाएगा आने वाले 2-3 दिन में पूरी तरह कंप्लीट। ठीक है, तो इस चैप्टर की जो हमारे लेक्चर्स बचे हैं वो केवल 2 या 3 लेक्चर्स और बचे हैं। तो इन 3 लेक्चरों में ये चैप्टर पूरे बहुत अच्छे शानदार तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में क्या करूंगा, मैं इसका एक टेस्ट लाऊंगा। जो टेस्ट है वो वाइट बोर्ड पे नहीं होगा, वो होगा कॉपी में। ठीक है, कॉपी में बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें मैं फेस नहीं दिखाऊंगा, वो टेस्ट होगा कॉपी में।
और कॉपी में उस टेस्ट को करेंगे बड़े ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो टेस्ट, अब टेस्ट कब होगा? टेस्ट से पहले मैं इसके आपके जितने भी टाइप बने हैं उनकी ट्रिक एक पन्ने में लिखा दूंगा। जब ट्रिक एक पन्ने में आपको मैं लिखा दूंगा तो आप दूसरे दिन में आपका जस्ट टेस्ट ले लूंगा। तो मेरी तरफ से ये चैप्टर हो चुका है उसके बाद पूरा। बाकी रही बात आपकी तरीके से चैप्टर कंप्लीट करना वो आपकी जिम्मेदारी है। मेरी तरीके से चैप्टर 2 या 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा ये चैप्टर होते चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम शुरुआत करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की। जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है, मैंने कहा था इसका बेस है, वो भी बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जो कोडिंग डिकोडिंग है वो थोड़ा पेचीदा चैप्टर है, उसमें लगाने पड़ते हैं कॉन्सेप्ट, कहां पर से कौन से कॉन्सेप्ट लगते हैं उनको आपको सीखना पड़ेगा और इसमें ज्यादा कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।